बहुत समय पहले आंधी नगर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा बहुत ही जालिम था। एक दिन राजा अपनी सवारी पर बैठकर शहर की सड़क से गुजर रहा था। उसी सड़क के किनारे एक धोबी कपड़े धोने में व्यस्त था। वह राजा को देख नहीं पाता। तभी अचानक पानी के छींटे राजा के ऊपर जा गिरते हैं। इस बात से राजा बहुत ही क्रोधित होता है। अरे गुस्ताख, तेरी ये हिम्मत! तेरी वजह से मेरे नए कपड़े खराब हो गए। चलो सिपाहियों, इसे चौराहे पर ले जाकर फांसी पर लटका दो। अगर आप मुझे मार देंगे तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए महाराज। लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। उसके बाद सभी सिपाही उस धोबी को फांसी देने के लिए चौराहे पर ले जाते हैं। तभी वहां से विलियम नाम का एक नौजवान गुजर रहा था। वहां लोगों की इतनी भीड़ देख वह भी भीड़ में शामिल हो जाता है। अरे भाई, हमारा राजा तो बहुत ही जालिम है। बेवजह इस मासूम धोबी को फांसी पर लटका रहा है। उसने जरा भी नहीं सोचा कि इसके मरने के बाद इसके बीवी बच्चों का क्या होगा। यह सुनकर उस नौजवान को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ सिपाही धोबी को फांसी देने की सारी तैयारी कर लेते हैं कि तभी ठहर जाओ, तुम लोग इस तरह इस मासूम धोबी को फांसी नहीं दे सकते। अरे तू कौन है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे राजा के आदेश के खिलाफ जाना चाहता है? चला जा बच्चू यहाँ से, वरना इस धोबी के साथ साथ हम तुझे भी फांसी पर लटका देंगे। तभी विलियम अपने उंगली में पहनी लाल रंग की अंगूठी को छूता है। तभी वहाँ विलियम की तरह हूबहू दिखने वाले 7 नौजवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। ये नजारा देख सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये कैसा जादू है? ये सभी इसी की तरह दिख रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चलो साथियों, इसके साथ साथ इन्हें भी खत्म कर दो। अगले ही पल विलियम अपनी उंगली में पहनी हरी अंगूठी को छूता है और उन सभी के हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें आ जाती है। देखते ही देखते सिपाहियों और उनके बीच में तलवारबाजी शुरू हो जाती है। सिपाही उनका मुकाबला नहीं कर पाते और हार मानकर वहां से भाग निकलते हैं। उसके बाद विलियम उस धोबी को आजाद कर देता है। दूसरी तरफ सभी सिपाही राजा के पास पहुंचकर उसे विलियम के बारे में बता देते हैं। महाराज, उस जादुई लड़की की उंगलियों में बहुत सारी अंगूठियां हैं। उनकी शक्ति से वो कुछ भी कर सकता है। उसने हमें ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन जादुई अंगूठियों का असली हकदार मैं हूँ। तुम सब किसी भी तरह उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। राजा का आदेश पाते ही सभी सिपाही विलियम की खोज में लग जाते हैं। फिर एक दिन विलियम जंगल में लकड़ी काट रहा था। वो देखो, वो रहा नौजवान। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सब आमने सामने उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए हमें उसे धोखे से पकड़ना होगा। फिर सभी सिपाही धोखे से विलियम के ऊपर एक बड़ा जाल फेंककर उसे पकड़ लेते हैं। अब बच्चों बचकर कहाँ जाएगा? चलो साथियों, इसे पकड़कर राजा जी के पास ले चलते हैं। लगता है तुम लोग नहीं सुधरोगे, तुम सबको मजा चखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर विलियम अपनी लाल अंगूठी को छूता है और तभी उसके शरीर से 7 जादुई चूहे बाहर निकल आते हैं। वे चूहे एक एक कर उस जाल को कुतर देते हैं और विलियम जाल से आजाद हो जाता है। यह देख सभी सिपाही घबरा जाते हैं। उसके बाद विलियम अपने हाथ की गुलाबी अंगूठी को छूता है और उन सिपाहियों के ऊपर आग बरसने लगती है। अरे कोई बचाओ, ये आग हमें जला देगी। क्यों, बहुत जलन हो रही है? ठहर जाओ, अभी तुम्हें ठंडा करता हूँ। उसके बाद विलियम अपनी सफेद रंग की अंगूठी को छूता है और अगले ही पल उन सैनिकों के ऊपर बर्फ की बारिश होने लगती है, जिस वजह से सभी सैनिक ठंड से कांपने लगते हैं। ये बर्फ तो बहुत ठंडी है। कोई बचाओ। सभी सिपाही डर के वहां से भाग जाते हैं। नाकामयाब लौटे सिपाहियों को देख राजा बहुत क्रोधित होता है। अरे नालायकों, तुम लोगों से एक काम भी ठीक तरह से नहीं होता। तुम लोग उस मामूली छोकरे को नहीं पकड़ पाए। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद राजा अपने सबसे होशियार जादूगर को वहाँ बुलाता है। वह जादूगर रूप बदलने में माहिर था। सुनो जादूगर,
तुम्हें किसी भी तरह उस नौजवान को पकड़कर यहाँ लाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़वा दूंगा, समझ गए ना? हाँ हाँ महाराज, मैं समझ गया। आप फिक्र मत करिए, मैं किसी भी तरह उस नौजवान को पकड़ कर ले आऊंगा। इतना कहकर वह जादूगर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन विलियम जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था कि तभी वहाँ जादूगर आ जाता है। हाँ, यही सही मौका है। अब मैं अपने आप को एक लड़की के रूप में बदल लेता हूँ। मेरी सुंदरता पर मोहित होकर ये मेरा गुलाम बन जाएगा। फिर अगले ही पल जादूगर अपने आप को एक सुंदर लड़की के रूप में बदल लेता है और विलियम के सामने पहुंचकर उसे अपनी अदाएं दिखाने लगता है। विलियम के हाथ में जादुई अंगूठियां होने की वजह से विलियम जादूगर की चालाकी समझ जाता है और एक चाकू से उसकी चोटी काट देता है। चोटी कटते ही वह जादूगर अपने असली रूप में आ जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैं तो अपने असली रूप में आ गया। तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना? ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। विलियम उस जादूगर की जादुई छड़ी तोड़कर उसे एक लड़की के रूप में बदल देता है। तुझे लड़की बनने का बहुत शौक था ना? अब तो इसी तरह पूरी जिंदगी लड़की बनकर घूमेगा। चल जा यहाँ से, वरना मैं तुझे कुछ और बना दूंगा। फिर जादूगर डर के वहाँ से भाग जाता है। जब यह बात राजा को पता चलती है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? सबके सब निकम्मे हैं। कोई भी उस मामूली नौजवान को क्यों नहीं पकड़ पा रहा? वह लड़का बहुत ही चालाक है, आमने सामने उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। हाँ, तुम ठीक कहते हो। लगता है उस नौजवान को पकड़ने के लिए मुझे छल कपट का सहारा लेना होगा। लेकिन अब मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। मैं खुद जाकर उस नौजवान को पकड़ूंगा। राजा एक बूढ़े का भेष बनाकर विलियम की खोज में निकल पड़ता है। काफी खोजबीन के बाद राजा देखता है कि विलियम एक नदी के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ रहा था। राजा फौरन विलियम के पास पहुंच जाता है। राजा ने विलियम को फंसाने के लिए किसी जादू का सहारा नहीं लिया था। इस वजह से विलियम की जादुई अंगूठियां उसे इस खतरे से आगाह नहीं कर पाती। सुनो बेटा, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं बहुत भूखा हूँ। बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। दूसरी तरफ इस बुढ़ापे में मुझसे काम भी नहीं किया जाता। भगवान के लिए मुझे कुछ खाने को दे दो। विलियम राजा की बातों में आ जाता है और उसे अपने घर ले जाकर ढेर सारी मछलियां पकाने लगता है। थोड़ी देर के बाद विलियम मछलियां पकाकर तैयार कर देता है। ये लो बाबा जी, आप पेट भर मछलियां खाइए और आज के बाद जब भी आपको भूख लगे आप मेरे पास आ जाना। मैं रोज आपको खाना खिला दूंगा। तुम बहुत ही नेक हो बेटा। आजकल तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में देखने को नहीं मिलते। उसके बाद राजा और विलियम खाना खाना शुरू कर देते हैं कि तभी अचानक राजा जोर जोर से खांसने लगता है। अरे क्या हुआ बाबा? लगता है मिर्ची ज्यादा बढ़ गई। अरे कुछ नहीं बेटा, काफी दिनों के बाद खाना मिला है ना, इसलिए जल्दबाजी में खा रहा हूँ। तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। विलियम फौरन भागकर राजा के लिए पानी लेने जाता है कि तभी मौका देखकर राजा विलियम के खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है। राजा को पानी देकर विलियम खाना खाने लगता है कि तभी 2 निवाले खाते ही विलियम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब विलियम की आंख खुलती है तो अपने आप को महल के दरबार में पाता है। अरे नहीं, ये सब क्या है? मैं यहाँ कैसे आ गया? विलियम देखता है कि उसके हाथों की सारी अंगूठियां गायब है। इस राजा ने तो मेरी सारी अंगूठियां निकाल ली। अब मैं क्या करूं? अच्छा हुआ तुझे होश आ गया। तूने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन आखिरकार मैंने अपनी चालाक बुद्धि से तुझे पकड़ ही लिया। ये देख, तेरी जादुई अंगूठियां मेरे पास है। चलिए महाराज, इन जादुई अंगूठियों का कुछ कमाल दिखाइए। हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी दिखाता हूँ। कहो मैं इस नौजवान को कौन सी सजा दूं? महाराज, इसने हमें परेशान करके बहुत नचाया है। मैं तो कहता हूँ आप इसे बंदर बना दीजिए। इसे उछलता कूदता देख मुझे बहुत सुकून मिलेगा। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी बात कही। हाँ, मैं इसे बंदर बना देता हूँ।
उसके बाद इसके गले में जंजीर बांधकर इसी दरबार में बांध देंगे। राजा उन सभी अंगूठियों को एक साथ पकड़कर जोर जोर से कहने लगता है, चलो जादुई अंगूठियों, इस नौजवान को एक बंदर बना दो। अगले ही पल उन जादुई अंगूठियों से एक तेज रोशनी निकलती है और राजा बंदर के रूप में बदलकर राजगद्दी पर उछलने कूदने लगता है। यह देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हमारे महाराज तो बंदर बन गए। तभी मौका पाकर विलियम अपनी जादुई अंगूठियां उठाकर वापस अपनी उंगलियों में पहन लेता है। अब मैं तुम सबका भी यही हाल करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इस राजा की संगत में रहकर हम लोग भी बुरे बन गए थे। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें अपना राजा बना लेते हैं। उसके बाद दरबार के सभी सिपाही और मंत्री विलियम को अपना राजा घोषित कर देते हैं। राजा बनते ही विलियम वहां के कठोर नियम पूरी तरह बदल देता है और सारे फैसले अपनी प्रजा के हित में करने लगता है। विलियम जैसा नेक राजा पाकर वहां की प्रजा बहुत खुश होती है और उस राज्य के सभी लोग राजी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे लोग चाहे जितने भी चालाक हो, एक न एक दिन उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलती है। इसीलिए हमें जिंदगी में हमेशा अच्छे काम करके लोगों का भला करना चाहिए।